हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लैम्प। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर अवेयरनेस से जुड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आने वाले IBPS, RRB, SBI या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के 2 पार्ट हमने स्टडी लैम्प में अपलोड कर चुके हैं। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्पेस बार की इज यूज्ड फॉर। स्पेस बार की क्या चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? कीबोर्ड में एक की होता है स्पेस बार की, उसका उपयोग क्या चीज़ के लिए किया जाता है? गिविंग स्पेस, डिलीटिंग स्पेस, मूविंग नेक्स्ट लाइन, ऑल दी एबव, नन ऑफ दी एबव। तो इसका सही आंसर है गिविंग स्पेस। स्पेस देने के लिए स्पेस बार की का यूज़ किया जाता है। चलिए हम कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है जिससे हम डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। कीबोर्ड में ये डिफरेंट कीज़ होते हैं, तो कौन सा की क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो 1 2 3 और फिर यहाँ A से Z तक जो होता है, ये होता है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक की। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होते हैं, इन्हें अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहे जाते हैं। फिर यहाँ पे F1 F2 से लेकर F12 तक होता है, ये होता है हमारा फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है। और फिर ये हमारा 1 2 3 4 ये होता है न्यूमेरिक कीपैड, इसे बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। ये लेफ़्ट के लिए, राइट के लिए, अप के लिए, डाउन के लिए, इसे कहते हैं कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की ये उल्टे टी की तरह होता है। आप इसे मिलाइए, ऐसे कीजिए, ये उल्टे टी की तरह होता है। 4 और की हैं जो कर्सर कंट्रोल की हैं, वो है होम। होम की आपका है यहाँ पर होम। इसका यूज़ होता है कर्सर को लाइन के बिगिनिंग में लाने के लिए। कोई भी लाइन लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं ये वर्ड लिखा है, तो अगर हमारा कर्सर यहाँ है तो हमने होम दबा दिया तो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। तो लाइन के बिगिनिंग में लाने के लिए होम बटन का यूज़ होता है। और एक है एंड बटन, ये भी कर्सर कंट्रोल की है। ये लाइन के एंड में ले आती है कर्सर को। मान लेते हैं कर्सर हमारा यहाँ पर है, हमने एंड बटन दबा दिया तो इस लाइन में कर्सर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर की होता है पेज अप और पेज डाउन। पेज अप में क्या होता है, पेज व्यू एक पेज मूव अप हो जाती है और कर्सर जो होती है बैक पेज में चली जाती है। और पेज डाउन में क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। पेज व्यू एक पेज डाउन हो जाती है, डाउन मूव हो जाती है और कर्सर नेक्स्ट पेज में चली जाती है। उसके बाद हमारा है, ये की के बारे में जान लेते हैं, कंट्रोल की। कंट्रोल की जो होता है वो अदर की के साथ मिलके ऑपरेशंस करती है। अब कौन से की के साथ मिलके क्या क्या ऑपरेशन होता है ये हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। उसके बाद हमारा है इंटर की। इंटर की, इस कीबोर्ड में इंटर की 2 है, कि यहाँ पर इंटर की है और एक यहाँ पर इंटर की है। ठीक है। तो इंटर की का यूज़ होता है एक एंट्री को फिनिश करके नई एंट्री के शुरुआत में जाने के लिए। ठीक है। ये ओके का अल्टरनेटिव भी होता है। किस चीज़ को फिनिश करने के लिए ओके बोलते हैं, ओके डन, तो इसका अल्टरनेटिव भी होता है इंटर की। अब अगला की यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, शिफ्ट। तो शिफ्ट की का यूज़ हम लोग करते हैं अगर हमें कुछ यहाँ पे की है, जैसे ये है, ये वाली है, ये वाली, इसमें ना 2 कैरेक्टर है, ऊपर अलग सिंबल है, नीचे कुछ और है। तो ऊपर वाले सिंबल को यदि हमें लिखना है तो शिफ्ट दबाकर यदि हम
ये बटन दबाएंगे तो ऊपर वाला सिंबल लिखाएगा, और अगर सिर्फ ये बटन दबाएंगे तो नीचे वाला सिंबल लिखाएगा। उसके बाद हमारा है ये वाला बटन एस्केप। एस्केप का यूज़ होता है किसी भी ऑपरेशन को अबॉर्ट करने के लिए, उसे कैंसिल करने के लिए। फिर हमारा ये बटन है कीबोर्ड पे बैक स्पेस। बैक स्पेस होता है किसी भी चीज़ को इरेज करने के लिए। मान लेते हैं यहाँ पर कर्सर है, हमने बैक स्पेस दबाया, एक बार दबाया तो डी हट जाएगा, 2 बार दबाएंगे तो आर हट जाएगा, मतलब एक एक कैरेक्टर को वो डिलीट करते जाती है। उसके बाद हमारा बटन है यहाँ पर डिलीट। डिलीट क्या करता है, वो कंप्यूटर मेमोरी से कोई भी चीज़ पूरी तरह से डिलीट करने के लिए, कंप्यूटर के मेमोरी से डिलीट करने के लिए है, या कैरेक्टर डिलीट करने के लिए इस की का यूज़ होता है। फिर है हमारा यहाँ पर कैप्स लॉक। कैप्स लॉक नाम से ही पता चलता है, कोई भी लेटर को कैपिटल में हमें लिखना है तो हम कैप्स दबाकर, वो जैसे हमें ए लिखना है कैपिटल में, अगर हम नॉर्मली ए टाइप करेंगे तो स्मॉल में लिखा आएगा, और कैप्स लॉक ऑन करके तो सारे लेटर्स कैपिटल में टाइप होंगे। उसके बाद यहाँ पर है नम लॉक। नम लॉक की है, तो नम लॉक की जो होता है, ये जो कीपैड है इसे इनेबल और डिसेबल करने के लिए होता है। अगर हम नम लॉक की को इनेबल किए रहेंगे तभी यहाँ वाला 1 2 3 4 5 6 हम प्रेस करेंगे तो टाइप होगा। अगर हम नम लॉक से डिसेबल किए रहेंगे तो फिर ये वाला न्यूमेरिक कीपैड जो है वो काम नहीं करेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर ये जो साइन है, ये विंडोज़, ये विंडो की होता है। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो विंडोज़ की का क्या काम होता है। तो ये स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए होता है। विंडोज़ की को प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हम स्टार्ट मेन्यू पर पहुंच जाएंगे, जहाँ से हम लोग कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है टैब की। टैब की से जो होता है वो भी कर्सर आगे मूव होता है, लेकिन वो एक बार ना होकर हमने प्रीसेट करके रखा हुआ है, तो उस हिसाब से राइट डायरेक्शन में कर्सर मूव करती है। उसके बाद ये होता है, ये जो सबसे बड़ी की है कीपैड में, ये होता है स्पेस बार। स्पेस बार की कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है। इसका यूज़ होता है स्पेस देने के लिए, 2 कैरेक्टर के बीच में स्पेस देने के लिए स्पेस बार की का यूज़ होता है। ये कैप्स लॉक की और नम लॉक की, इस दोनों को साथ में, इस दोनों को टॉगल कीज़ कहते हैं। टॉगल कीज़। तो ये हमारे कीबोर्ड के सारे बटन का फंक्शन हो गया। चलिए आगे अगले MCQs पे चलते हैं। ऑल आर दी एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट। इसमें सारे इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इससे पहले हम लोग जान लें कि कंप्यूटर में मेनली 2 तरह के डिवाइस होते हैं। पहला इनपुट डिवाइस होता है, दूसरा आउटपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो यूज़र को डेटा कंप्यूटर में फीड करने देता है। डेटा या कुछ भी हम लोग जो कंप्यूटर को देना चाहते हैं तो वो फीड करने देता है हमें इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर को कमांड देने में मदद करता है। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम लोग इनपुट करते हैं। फिर माउस, टच स्क्रीन, मोबाइल की जो टच स्क्रीन होती है वो इनपुट डिवाइस है। फिर स्कैनर, और भी बहुत है, अभी कुछ एग्जांपल हमने दिया है, ये सब इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस है, ये एक ऐसा डिवाइस है
जो हमने जो डाटा फीड किया हुआ है, हमने जो इनपुट के माध्यम से जो डाटा फीड किया हुआ है वो प्रोसेस के बाद यूजर्स तक, प्रोसेस के बाद उसके रिजल्ट को यूजर्स तक पहुंचाता है जो डिवाइस, वो होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, ये सबसे हमारे पास डाटा पहुंचती है, तो ये हो गया आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो स्कैनर, स्कैनर क्या है? स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर, प्रिंटर आउटपुट है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 4, जो ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तीसरा, विच की इज यूज्ड फॉर स्टार्ट बटन। अभी मैंने कीबोर्ड में बताया था स्टार्ट बटन कौन सा होता है, तो विंडो, विंडो ये स्टार्ट बटन के लिए यूज़ किया जाता है, विंडो की का। अगला क्वेश्चन है, ड्रम प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ड्रम प्रिंटर इसमें से किसका एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसर है या स्टोरेज है? तो प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है? किसी भी प्रकार का प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होगा, तो इसका आंसर 2 नंबर होगा। अब हम लोग प्रिंटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है? तो प्रिंटर वैसा डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन और डाटा को कंप्यूटर से पेपर पर प्रिंट करता है। कलर में भी प्रिंट कर सकता है, ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट कर सकता है। तो ठीक है, प्रिंटर जो है पेपर पर प्रिंट करता है। प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, पहला इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या हो गया? ऐसा प्रिंटर जो इम्पैक्ट पर काम करता है। इम्पैक्ट मतलब इस प्रकार का प्रिंटर कागज के साथ रिबन डायरेक्ट संपर्क में आती है। रिबन और कागज जो है डायरेक्ट संपर्क में आती है इम्पैक्ट प्रिंटर में। ये पिन्स, हैमर, ये सब का यूज़ करती है, जो इंक्ड रिबन को प्रेस करते हुए कागज पर छाप छोड़ती है, यानी इम्पैक्ट छोड़ती है। तो इसीलिए ये इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इस प्रकार का प्रिंटर जो है कागज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करती, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं छोड़ती। इसमें प्रिंट हेड और कागज का एक दूसरे से सीधा संपर्क नहीं होता। इम्पैक्ट में सीधा संपर्क होता है प्रिंट हेड और कागज का, इसमें सीधा संपर्क नहीं होता है। इसमें छपाई इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में छपाई होती है। आगे अब इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। यहाँ पहला टाइप है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इमेज है, ऐसा दिखता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डिज़ाइन अलग भी हो सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता क्या है? तो ये प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है, इसलिए काफ़ी स्लो भी होता है। अब एक एक कैरेक्टर प्रिंट करेगी तो ऑब्वियसली स्लो होगी। इसमें प्रिंटर हेड में प्रिंट करता कैसा है? तो इसमें जो प्रिंटर हेड होता है उसमें छोटे छोटे पिन्स होते हैं, पिन्स लगे होते हैं जो रिबन पे प्रहार करते हैं और प्रहार कर करके कैरेक्टर उभारते हैं। ठीक है, जो भी कैरेक्टर लिखना है उस हिसाब से पिन प्रहार करती है। इसलिए इसे पिन प्रिंटर भी कहा जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को पिन प्रिंटर भी कहा जाता है। ये डॉट के पैटर्न में कैरेक्टर और इमेज प्रिंट करती है। जैसे जो भी लिखना है, एच लिखना है यदि, तो ऐसे डॉट 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 करके डॉट 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 ऐसे लिखेगी। ये डॉट के पैटर्न में कैरेक्टर की छपाई करती है। और ये स्लो होती है, वो तो एक एक कैरेक्टर की छपाई करती है तो स्लो होगी। फिर नॉइजी भी होती है, काफ़ी आवाज़ होती है इस प्रिंटर में। और ये जनरली बाई डायरेक्शनल होती है,
बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल का मतलब हो गया कि ये दोनों तरफ से प्रिंट कर सकती है, बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से प्रिंट कर सकती है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बाई डायरेक्शनल होती है। अगला है इम्पैक्ट प्रिंटर का ही अगला है डेजी व्हील प्रिंटर। ये भी एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये जो होता है डेजी फूल की तरह होती है। ये है इसका इमेज। ये डेजी फ्लावर की तरह होती है, इसलिए इसका नाम डेजी व्हील प्रिंटर दिया गया है। इसमें बाहर इस प्रिंटर में जो है बाहरी सिरे पे कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। इस पे कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। यही टाइपराइटर की तरह काम करता है। ये एक टाइपराइटर की तरह काम करता है। अगला है लाइन प्रिंटर। ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर का एक टाइप है। ये लाइन प्रिंटर की इमेज है। ये लाइन प्रिंटर में क्या होता है, ये प्रिंटर पूरे लाइन के टेक्स्ट को एक बार में प्रिंट करता है। एक लाइन को एक एक बार में प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर नाम ही है इसका, लाइन प्रिंटर एक बार में एक एक लाइन को प्रिंट करती है। ये अभी भी यूज़ में है, बैंकों में भी यूज़ की जाती है बहुत सारी रिपोर्ट्स प्रिंट करने के लिए। लाइन प्रिंटर की यूज़ की जाती है। लो कॉस्ट होता है, इसमें कॉस्ट कम लगता है। अगला प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर का ही, ये भी एक टाइप है ड्रम प्रिंटर। ये ड्रम प्रिंटर की इमेज है। ड्रम प्रिंटर, इसमें सिलेंडर, ये देख रहे हैं इमेज में, सिलेंडर साइज की एक ड्रम होती है। यही ड्रम रोटेट होती है और इसमें लगे हैमर, इसमें छोटे छोटे हैमर लगे होते हैं। इसी से कागज पर छपाई होती रहती है। अगला है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप पर हम जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पहला है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, ये हो गया इसका इमेज। इंकजेट प्रिंटर, ये प्रिंटर इंक की छोटी छोटी बूंदों को पेपर पर छोड़ती है। इसमें डायरेक्ट संपर्क तो आता नहीं है, तो पेपर पर बूंदों को छोड़ती है जिससे इमेज बनती है। सॉरी, एक स्लाइड आगे बढ़ गया। थर्मल प्रिंटर ये है। थर्मल प्रिंटर में हीट यूज करके प्रिंट किया जाता है, कैरेक्टर फॉर्म होता है। ये काफ़ी स्लो होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। और इसमें प्रिंट के लिए जो पेपर यूज़ किए जाते हैं वो एक स्पेशल पेपर होते हैं, इसलिए कॉस्टली एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उसके लिए स्पेशल पेपर की ज़रूरत पड़ती है। अगला है हमारा लेजर प्रिंटर। ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है, लेज़र प्रिंटर। ये काफ़ी फास्ट होता है। हाई क्वालिटी प्रिंट, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी हाई होती है। इसमें लेजर किरण की डायरेक्ट स्कैनिंग के द्वारा इमेज बनती है। लेजर प्रिंटर नाम है, तो लेजर रे के डायरेक्ट स्कैनिंग के द्वारा इमेज बनती है। ये मेनली हम लोग यूज़ करते हैं पर्सनल कंप्यूटर में, जो हम लोग प्रिंटर यूज़ करते हैं वो लेज़र प्रिंटर होता है। ये अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज़ के, हम जिस टाइप का फॉन्ट, जिस टाइप का स्टाइल, जो भी हम टाइप करेंगे उस तरह का प्रिंट निकाल सकता है। ये भी एक्सपेंसिव होता है। इस प्रिंटर की सबसे ख़ास बात है कि ये पूरे पेज को एक बार में प्रिंट करती है, होल पेज एट ए टाइम। ये पूरे पेज को एक साथ प्रिंट करती है, इसलिए काफ़ी फास्ट होती है। अब तो बहुत तरह के मल्टी फंक्शनल प्रिंटर आ गए हैं, मतलब एक ही प्रिंटर में स्कैनिंग भी होगा, प्रिंटिंग भी होगा, फैक्स मशीन भी लगा होगा। चलिए अब अगले MCQs पर जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर, इसमें से बताना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, सिक्वेंशियल होता है या रैंडम होता है। तो अभी हमने डॉट मैट्रिक्स के बारे में सीखा है कि वो बाई डायरेक्शनल होता है, जिसमें लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से प्रिंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ ए टेक्स्ट द की टू बी प्रेस्ड इज। हमें बताना है कि हमें किसी लाइन के बिगनिंग में जाना है तो हमें इसमें से कौन सा बटन प्रेस करना है, कीबोर्ड के कौन से की को प्रेस करना है। पेज अप, शिफ्ट, होम, एंटर। तो बिगनिंग में जाने के लिए हम लोग होम प्रेस करेंगे। अगला क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू। लेजर प्रिंटर इनमें से किससे बिलोंग करता है? लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है पेज प्रिंटर। लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहते हैं क्योंकि ये एक पेज एक ही बार में प्रिंट करती है। अगला क्वेश्चन है बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बारकोड रीडर इसमें से किसका एग्जाम्पल है? प्रोसेसिंग डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है या नन ऑफ द एबव। तो बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है हमारा ए जॉयस्टिक अलाउज मूवमेंट्स इन विच एंगल। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है, तो ये किस एंगल में मूवमेंट कर सकती है? तो इसमें से ऑप्शन है हमारे पास 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 240 डिग्री, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ द एबव। जॉयस्टिक 360 डिग्री मूवमेंट कर सकती है। अगला क्वेश्चन है लार्ज अमाउंट्स ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग। बड़े अमाउंट की जो चेक्स होती है उसे प्रोसेस किया जाता है किसका यूज़ करके? OCR का, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है MICR में एक स्पेशल इंक से जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेंसिटिव होता है उसका यूज़ किया जाता है सर्टेन कैरेक्टर को लिखने के लिए, सर्टेन कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए। इसमें इंफॉर्मेशन इनकोडेड होती है मैग्नेटिक कैरेक्टर में, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं तो चेक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसमें MICR कोड लगाया जाता है। चेक की इमेज हम लोग देख लेते हैं। यह है चेक की इमेज, इसमें MICR कोड है ये हमारा MICR कोड। चेक के MICR कोड जो होता है वो 9 डिजिट का होता है। ये पहला जो चेक में होता है वो चेक नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा द OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन recognizes the dash of the character with the help of light source. Size, shape, color, used ink, none of the above. तो इसका सही आंसर होगा शेप के कैरेक्टर के शेप को रिकॉग्नाइज करती है। अगला क्वेश्चन है द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन ए CRT मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। तो हमें बताना है कि वो रेट जिस पे स्कैनिंग रिपीट होती है CRT में उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है रिफ्रेश रेट।
अगला क्वेश्चन है, ए डैश इज यूज्ड टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक अ डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। हमारे पास कुछ हैंड रिटन है, कुछ प्रिंटेड टेक्स्ट है, तो उसे हमें डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करना है ताकि ये मेमोरी में स्टोर हो सके। तो इसमें से हम लोग किससे कर सकते हैं? प्रिंटर से नहीं, लेज़र बीम नहीं, स्कैनर से हम कोई भी इमेज को स्कैन करके उसे डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्कैनर। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रिंटर कैन नोट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। इसमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो एक टाइम में एक कैरेक्टर से ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकता है? तो लाइन प्रिंटर नहीं होगा, ये तो पूरे एक लाइन एक बार में प्रिंट कर लेती है। डेजी व्हील भी नहीं होगा। लेज़र प्रिंटर, ये तो पूरे पेज ही एक बार में प्रिंट कर लेती है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो इसका सही आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें एक कैरेक्टर एक बार में प्रिंट होता है। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं।